आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े करती है और इंसानियत को शर्मसार कर देती है। ये कहानी है एक गरीब किसान की बेटी की, जिसकी जिंदगी एक लालची जमींदार के हाथों तबाह हो गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज के उस काले सच का आईना है जहां ताकत और पैसे के आगे इंसानियत घुटने टेक देती है। ये घटना इतनी खौफनाक है कि इसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये बात उन दिनों की है जब गांव में जमींदार और साहूकार का दबदबा हुआ करता था। गांव के एक छोटे से हिस्से में रामदीन नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। रामदीन की एक ही बेटी थी, राधा, जो गांव की सबसे सुशील और सुंदर लड़कियों में से एक थी। राधा के सपने बड़े नहीं थे, बस एक सामान्य खुशहाल जीवन की चाहत थी। रामदीन ने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला था और उसकी शादी के लिए पाई पाई जोड़ रहा था। गांव में एक साहूकार था जिसका नाम धनराज था। धनराज न सिर्फ साहूकार था, बल्कि वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार भी था। उसकी हैसियत ऐसी थी कि गांव का हर शख्स उसके आगे सिर झुकाता था। धनराज के 4 बेटे थे, चारों ही अपने पिता की तरह लालची और क्रूर। उन्होंने कभी मेहनत का स्वाद नहीं चखा था, बस अपने पिता की दौलत पर ऐश करते थे। एक दिन रामदीन को अपनी फसल के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। उसने कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। आखिर में बेबस होकर वो धनराज साहूकार के पास गया। धनराज ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसे भारी ब्याज पर कर्ज दे दिया। रामदीन को लगा कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई और चारा नहीं था। समय बीतता गया और फसल खराब होने के कारण रामदीन धनराज का कर्ज नहीं चुका पाया। कर्ज बढ़ता गया और रामदीन पर दबाव बढ़ता गया। धनराज ने रामदीन की जमीन हड़पने की धमकी दी। रामदीन बेचारा घुटनों पर आ गया। उसने धनराज से मिन्नतें की, पैर पकड़े, लेकिन धनराज का दिल नहीं पिघला। एक दिन धनराज ने रामदीन को अपने घर बुलाया। रामदीन डरते डरते उसके पास गया। वहां धनराज ने उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने रामदीन की दुनिया हिला दी। धनराज ने कहा, रामदीन, मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, तेरी जमीन भी वापस कर दूंगा, बस मेरी एक बात मान ले। रामदीन ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। धनराज ने आगे कहा, मैं तेरी बेटी राधा की शादी अपने बड़े बेटे से कराना चाहता हूं। रामदीन ये सुनकर सन्न रह गया। वो जानता था कि धनराज का बड़ा बेटा एक नंबर का याश था और उसके चाल चलन अच्छे नहीं थे, लेकिन एक तरफ अपनी बेटी की शादी और दूसरी तरफ अपनी जमीन और परिवार का भविष्य। रामदीन असमंजस में पड़ गया। धनराज ने रामदीन को सोचने का ज्यादा वक्त नहीं दिया। उसने कहा, सोच ले रामदीन, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। रामदीन ने बहुत सोचा। उसने राधा से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन राधा अपने पिता की मजबूरी समझ रही थी। आखिरकार रामदीन ने भारी मन से धनराज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव में ये खबर फैल गई कि एक गरीब किसान की बेटी की शादी साहूकार के बेटे से हो रही है। लोगों को लगा कि ये राधा की किस्मत खुल गई है, लेकिन किसी को भी इस शादी के पीछे की सच्चाई नहीं पता थी। राधा की शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन राधा के दिल में डर था। वो जानती थी कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है, प्यार नहीं। राधा धनराज के घर बहू बनकर आई। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। राधा घर के कामों में हाथ बटाती, सबका सम्मान करती, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे घर का असली चेहरा दिखने लगा। धनराज और उसके बेटे बेहद क्रूर थे। वे हर बात पर ताना कसते, अपमानित करते। राधा का पति, जो धनराज का सबसे बड़ा बेटा था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो बस दिखावे के लिए उससे शादी की थी। एक रात, जो राधा की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात साबित हुई, उसके पति ने उसे कमरे में बुलाया। राधा डरते डरते कमरे में गई। वहां उसके पति के साथ उसके 3 देवर भी मौजूद थे। राधा ये देखकर घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। उसके पति ने उसे डराया, धमकाया, और फिर जो हुआ वो राधा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसके चारों पतियों ने मिलकर उसके साथ ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर हर कोई कांप उठेगा। राधा की चीखें उस रात कमरे से बाहर नहीं निकली। उसे समझ आ गया था कि वो एक सोने के पिंजरे में कैद हो चुकी है, जहां से निकलना नामुमकिन था। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, ये हैवानियत रोजमर्रा का हिस्सा बन गई। धनराज ने खुद अपने बेटों को ये सब करने की छूट दे रखी थी। वो रामदीन का कर्ज वसूलने के लिए अपनी बहू के साथ ये अमानवीय व्यवहार करवा रहा था। राधा की जिंदगी नरक बन चुकी थी। वो हर दिन तिल तिल कर मर रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत का इंतजार था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी इतनी भयानक सजा उसे मिल रही थी। गांव के लोग, जो पहले उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, अब उसके चेहरे की उदासी और आंखों के खालीपन को देखकर धीरे धीरे सच समझने लगे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि धनराज का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ था। राधा की आवाज दब चुकी थी, उसकी आत्मा मर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरे में एक चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। एक ऐसी चिंगारी जो अन्याय के खिलाफ कभी कभी भड़क उठती है। राधा की जिंदगी अब एक जलते हुए कोयले जैसी थी, जो हर पल उसे राख में बदल रही थी। दिन रात एक से हो गए थे, जहां हर पल अपमान, दर्द और खौफ उसका साथी था। उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरे निशान उसकी रूह पर पड़ चुके थे। वो आईने में अपनी शक्ल देखने से डरती थी, क्योंकि उसे वहां एक मरी हुई इंसान नजर आती थी।
उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, बस एक खालीपन रह गया था जो उसके भीतर के तूफान को दर्शाता था। घर के काम करते हुए भी उसके हाथ कांपते थे। उसे हर पल डर लगा रहता था कि कब कोई उसे आवाज देगा, कब कोई उसे कमरे में बुलाएगा। धनराज की पत्नी, जो खुद भी इसी घर की बहू थी, इन सब से अनजान नहीं थी। उसे सब पता था, लेकिन वो भी अपने पति और बेटों के सामने बेबस थी। शायद उसने भी कभी ऐसे ही दर्द सहे होंगे, या शायद अब वो इतनी पत्थर दिल हो चुकी थी कि उसे राधा का दर्द महसूस ही नहीं होता था। वो कभी कभार राधा पर तरस खाती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं उठती थी। राधा ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन धनराज के घर से निकल पाना लोहे के पिंजरे से आजाद होने जैसा था। चारों बेटे उस पर नजर रखते थे जैसे वो कोई कीमती सामान हो। गांव में भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो धनराज के खिलाफ आवाज उठाए। सब जानते थे कि धनराज कितना क्रूर था और उसकी पहुंच कहां तक थी। जो भी उसके खिलाफ जाता, उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। रामदीन, राधा का पिता, भी दूर से अपनी बेटी की हालत देखकर तड़पता था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता था। उसे पता था कि अगर उसने आवाज उठाई तो उसकी बची खुची जमीन भी चली जाएगी और शायद उसकी जान भी। एक दिन जब राधा घर के पिछवाड़े कुएं से पानी भर रही थी तो उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया घायल थी और तड़प रही थी। राधा को उस चिड़िया में अपनी ही परछाई नजर आई। उसे लगा कि वो भी इस चिड़िया की तरह पिंजरे में कैद है और कोई उसे बचाने वाला नहीं है। उस पल राधा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। एक विचार उसके मन में कौंधा, अगर वो खुद को मार ले तो इस दर्द से मुक्ति मिल सकती है। उसने कई बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से रुक गई। शायद जीने की कोई उम्मीद, कोई छोटी सी आस उसे रोके रखती थी। लेकिन इंसान की सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है। एक दिन चारों बेटों ने हद पार कर दी। उस रात राधा का शरीर और आत्मा दोनों ही टूट गए। सुबह जब वो बिस्तर से उठी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। ये शांति तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो और नहीं सहेगी। उसे इस नरक से निकलना होगा, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगले कुछ दिनों तक राधा शांत रही। उसने अपने दर्द को छुपाना सीख लिया था। वो बस मौके की तलाश में थी। उसे पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वो अब और जीना नहीं चाहती थी अगर उसे ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़े। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, राधा चुपचाप उठी। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकली। बाहर घना अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। वो गांव की गलियों से गुजरती हुई खेतों के रास्ते पर आ गई। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, बस उसे इस नरक से दूर जाना था। अंधेरी रात में राधा भागती रही। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस दूर, बहुत दूर जाना था। अचानक उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। धनराज के बेटे उसकी तलाश में निकल पड़े थे। राधा की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि अब वो पकड़ी जाएगी। वो और तेज भागने लगी। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसे एक पुराना खंडहर नजर आया। वो उसी में छिप गई। धनराज के बेटे आसपास से गुजरे, लेकिन उसे देख नहीं पाए। राधा की जान में जान आई। वो उस खंडहर में रात भर छिपी रही। सुबह होने पर उसने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। उसे पता था कि यह सफर मुश्किल होगा, लेकिन वो पीछे मुड़ने वाली नहीं थी। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, आज़ादी। उसे नहीं पता था कि ये आज़ादी उसे कहाँ ले जाएगी, लेकिन वो इस अंधेरे से बाहर निकलना चाहती थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक संकल्प था, एक आग थी। राधा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ लगा रही थी, मौत से आज़ादी की ओर। वो दिन भर चलती रही, बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी दिशा के। बस एक ही जुनून था, उन दरिंदों से दूर जाना। रात होने लगी थी और उसे फिर से छिपने की जगह तलाशनी थी। एक छोटे से गांव के बाहर उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। उसे लगा शायद वहां कुछ देर के लिए पनाह मिल जाएगी। वो मंदिर में घुसकर एक कोने में दुबक कर बैठ गई। भूख और थकान से उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी हिम्मत थी। वो वहीं सो गई। उसे नहीं पता था कि आने वाले पल उसकी जिंदगी में और कितना अंधेरा भरने वाले थे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। वो मंदिर से बाहर निकली और गांव की ओर बढ़ी। उम्मीद थी कि कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन उसकी किस्मत में शायद और भी दर्द लिखा था। जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंची, उसने देखा कि दूर से कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। उसकी सांसें अटक गईं। ये धनराज के बेटे थे, वही 4 राक्षस। उनकी आंखों में शिकार को पकड़ने की क्रूरता साफ दिख रही थी। राधा की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आया कि वे यहां तक कैसे पहुंचे। क्या उसकी किस्मत में बस दर्द ही लिखा है? वो घबराहट में पीछे मुड़ी और भागने लगी, लेकिन वे चारों उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी हंसी की आवाजें उसे डरा रही थीं। राधा की रूह कांप उठी। वो जितनी तेज भाग सकती थी भागी, लेकिन उसके थके हुए पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने उसे घेर लिया। कहाँ जाएगी बहू रानी? सोचती है कि हमसे बचकर भाग जाएगी? धनराज का सबसे बड़ा बेटा, जो सबसे क्रूर था, उसने लपक कर राधा का हाथ पकड़ लिया। राधा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। छोड़ दो मुझे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राधा रोने लगी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। तुझे वहीं ले जा रहे हैं जहां तेरी जगह है, हमारे घर।
तू सोचती है कि हमें छोड़कर कहीं भी निकल जाएगी? दूसरे बेटे ने उसे धक्का दिया। उन्होंने राधा को बेरहमी से पकड़ा और उसे वापस उसी दिशा में खींचने लगे जहां से वो भाग कर आई थी। राधा ने हर मुमकिन कोशिश की, हाथ पैर पटके, लेकिन उनकी ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पाई। वे उसे खींचते हुए वापस धनराज के घर की ओर ले जा रहे थे। रास्ते भर वे उसे जलील करते रहे, मारते रहे। राधा का शरीर हर चोट के साथ दर्द से चीख रहा था। जब वे धनराज के घर पहुंचे तो सबसे पहले धनराज की पत्नी यानी राधा की सास बाहर आई। राधा को उम्मीद थी कि शायद अब उसे अपनी सास से थोड़ी सहानुभूति मिलेगी, शायद वो उसे बचाएगी, लेकिन राधा की उम्मीदें पल भर में टूट गईं। धनराज की पत्नी की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। उसने राधा को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी फैल गई, जैसे उसे अपने बेटों की इस जीत पर गर्व हो। आ गई हमारी बहू रानी, बहुत उड़ने लगी थी, अब दिखाएंगे तुझे तेरी जगह। सास ने राधा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। राधा वहीं गिर पड़ी। उसके लिए ये पल सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला था। एक औरत होकर, एक माँ होकर वो दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पा रही थी, बल्कि उसे और बढ़ा रही थी। राधा की समझ में नहीं आया कि कैसे एक औरत इतनी पत्थर दिल हो सकती है। धनराज की पत्नी ने अपने बेटों को शाबाशी दी और राधा को घसीटते हुए अंदर ले जाने का हुक्म दिया। इसे सीधा कोठरी में बंद कर दो, अब इसे बाहर की हवा भी नसीब नहीं होगी। राधा को एक अंधेरी बदबूदार कोठरी में धकेल दिया गया। कोठरी में कोई खिड़की नहीं थी, बस एक छोटा सा रोशनदान था जिससे थोड़ी सी रोशनी अंदर आती थी। राधा वहां जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द से कराह रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि वो कहीं भी भाग जाए, ये राक्षस उसे ढूंढ ही लेंगे। उसकी किस्मत में बस यही नरक लिखा था। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसे लगा कि उसकी सारी उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी हैं। वो पूरी तरह से हार चुकी थी। उसे अब बस मौत का इंतजार था, जो शायद उसे इस दर्द से मुक्ति दिला सकती थी। लेकिन क्या वाकई यही अंत था? क्या राधा की जिंदगी बस ऐसे ही खत्म हो जाएगी, एक गरीब और मजबूर लड़की की तरह जिसे पैसों और ताकत के आगे कुचल दिया गया? राधा के लिए अब हर सांस लेना भी भारी था। कोठरी की घुटन भरी हवा, दीवारों पर जमी काई और चूहों की सरसराहट ही उसके नए साथी थे। उसे लगता था जैसे वो एक जिंदा लाश बन चुकी है, जिसकी सांसें तो चल रही हैं, पर जिंदगी कहीं दूर छूट गई है। हर सुबह उसके लिए एक नई सजा लेकर आती थी। जब भी कोठरी का दरवाजा खुलता, उसका दिल कांप उठता था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। धनराज के चारों बेटे बारी बारी से उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाते थे। राधा का शरीर अब दर्द और चोटों से लथपथ था। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि विरोध करने की शक्ति भी खो चुकी थी। उसकी चीखें भी अब सिर्फ फुसफुसाहट में बदल चुकी थीं। उन्हें राधा के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी आंखों में बस एक वहशीपन था। वे उसे एक इंसान नहीं, बल्कि एक कठपुतली समझते थे, जिसे वे अपनी मर्जी से नचा सकते थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये सब धनराज की पत्नी यानी राधा की सास की मौजूदगी में होता था। वो उन चारों बेटों के साथ वहीं बैठी रहती थी, उनकी इस दरिंदगी का नजारा देखती रहती थी। उसकी आंखों में न कोई शर्म थी, न कोई दया, बल्कि कभी कभी तो वो उन्हें और ज्यादा उकसाती थी। क्या कर रहे हो? ठीक से नहीं कर सकते? ये इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। उसके ये शब्द राधा के दिल में तीर की तरह चुभते थे। राधा सोचती थी, एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकती है? क्या वो कभी मां नहीं बनी? क्या उसे कभी किसी का दर्द महसूस नहीं हुआ? ये देखकर राधा की रही सही उम्मीद भी टूट जाती थी। उसे लगता था कि इस दुनिया में उसके लिए अब कोई नहीं है, कोई भी नहीं। राधा ने कई बार कोशिश की कि वो खुद को खत्म कर ले, लेकिन उसकी कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि वो उठ भी नहीं पाती थी। वो बस बिस्तर पर पड़ी रहती, उसकी आंखें खाली आसमान को तकती रहती थीं, जहां शायद उसे अपनी मुक्ति दिखती थी। दिन रात एक से हो गए थे, उसे भूख प्यास की भी सुध नहीं रहती थी। उसका शरीर सूखता जा रहा था, जैसे किसी पेड़ को पानी न मिले। एक दिन जब धनराज के बेटे अपनी हैवानियत पर उतारू थे, राधा ने आखिरी बार जोर लगाया, लेकिन अब उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसे अपनी मुक्ति दिख रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसका शरीर शिथिल पड़ गया। राधा, एक गरीब किसान की बेटी जो एक साहूकार के कर्ज की भेंट चढ़ गई थी, ने उसी अंधेरी कोठरी में दम तोड़ दिया जहां उसे इंसानों की दरिंदगी का शिकार बनाया गया था। उसकी मृत्यु ने एक बार फिर दिखाया कि कैसे पैसे और ताकत के नशे में चूर इंसान किस हद तक गिर सकता है और कैसे एक कमजोर की जिंदगी छीन सकता है। उसकी लाश को चुपचाप ठिकाने लगा दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव में कुछ दिनों तक फुसफुसाहट रही, फिर सब शांत हो गया, जैसे राधा कभी थी ही नहीं। ये कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है, किसी से उधार लेकर जीने से बेहतर है कि इंसान मेहनत करे और आत्मनिर्भर बने। आज के समाज में भी ऐसे धनराज और उनके जैसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मेहनत से कमाया हुआ हर पैसा, भले ही वो कम हो, इज्जत और सुकून देता है। दूसरों के दबाव में जीने से बेहतर है कि इंसान अपने बलबूते पर खड़ा हो। एक कमजोर की इज्जत छीनने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते।
ये कहानी हमें आगाह करती है कि हमें अपने आसपास ऐसे राक्षसों को पहचानना होगा और हर संभव तरीके से अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, ताकि कोई और राधा ऐसी दर्दनाक जिंदगी जीने को मजबूर न हो।